नमस्कार, मैं दयाशंकर राय, भाऊराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर, हिंदी आचार्य। भैया बहनों, आज हम कक्षा दसम कक्षा के पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ 4 स्टार्ट करने वाले हैं। आप इसे ध्यान से सुनिएगा, आशा है आपको समझ भी आए। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने फादर बुल्के के जीवन का चित्रांकन किया है। फादर बुल्के का जन्म बेल्जियम के रैम्स चैपल में हुआ था। फादर बुल्के भारत देश के नहीं थे। इनका जो जन्म था वो बेल्जियम में हुआ था, रैम्स चैपल में हुआ था। वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ने के बाद पादरी बनने की विधिवत शिक्षा ली। भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आकर भारत आ गए। बुल्के के पिता व्यवसायी थे। ये इनका पूरा जो आप आखिरी देख रहे होंगे, ये लास्ट की जो पंक्तियां हैं वो इनके जीवन से संबंधित है, जो कि बहुत आवश्यक है। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक भाई पादरी था, एक परिवार के साथ रहकर काम करने वाला था, एक बहन थी जो बहुत जिद्दी थी, जिसने बहुत दिन बाद शादी की। माँ की उन्हें बहुत याद आती थी। उनकी चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती रहती थी। उन पत्रों को वो अपने मित्र रघुवंश को हमेशा दिखाते थे। ये जो रघुवंश थे, ये इनके मित्र थे। फादर बुल्के का भारत देश में एक ऐसा अस्तित्व निखरा कि सब उन्हें देखते ही रह गए। इनका जो अंत है वो जब आप और हम जब पढ़ेंगे तो अत्यंत दुखदायक होगा। फादर बुल्के एक देवदार पेड़ की छाया की तरह थे। उनके अंदर असीम प्रेम, करुणा, जो एक माता के अंदर प्रेम भावना हम देखते हैं, वो प्रेम भावना हम आज इनमें भी देख रहे हैं। आगे भारत में उन्होंने चिसेट संघ में 2 साल तक पादरियों के बीच रहकर धर्म आचार की शिक्षा प्राप्त की। 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में रहकर अध्ययन कार्य किया। अध्ययन इसमें गलत है, आप ठीक कर लीजिएगा, ये एक और ही आएगा। कोलकाता में रहते हुए वे बीए तथा इलाहाबाद से एमए किया, परीक्षाएं उत्तीर्ण की। माना जाए फादर बुल्के के अंदर एक ऐसी आदत थी कि वो भारत देश में जब वो आते हैं तो भारत देश के लोगों को कहते हैं कि ना जाने आप कैसे हैं, कि आप लोगों को हिंदी नहीं आती है या आप हिंदी के प्रति विरोध करते हैं। इस चीज़ का उनको बहुत रोष था। वो कहते थे कि हिंदी आज के समाज में बहुत महत्वपूर्ण है। भैया बहनों, आप जानते हैं बेल्जियम रैम्स चैपल में जन्मे फादर बुल्के, जहाँ इतनी अंग्रेजी का भाषा का प्रयोग किया जाता था, वो भारत देश में आकर जब वो हिंदी भाषा को महत्व देते हैं तो यहाँ के लोग भी चकित रह जाते हैं। उनकी पीएचडी, आगे देखिए, हिंदी से उनका अत्यधिक लगाव रहा, ये आपको बताया गया। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से सन 1950 शोध प्रबंध रामकथा उत्पत्ति और विकास लिखा। भैया बहनों, ये अभी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस सन 2020 में अभी जो ये परीक्षा हुई, इस परीक्षा के अंदर ये प्रश्न आया कि 1950 में उन्होंने जो शोध प्रबंध किया था वो उस पे किस पे किया, रामकथा उत्पत्ति और उनके विकास पे। भैया बहनों, ये देखिए कि जो व्यक्ति बेल्जियम में रहकर भी भारत देश की संस्कृति, यहाँ के देवता गण को भी मानते हैं, उनके बारे में इन्होंने खुद एक शोध प्रबंध किया, जो कि एक फादर बुल्के के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात रही है। रांची में सेंट जेवियर्स कॉलेज के हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया। बुल्के जी ने मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर नील पंछी के नाम से किया। चाहते तो वो ब्लू बर्ड के नाम से भी उसे रहने देते, लेकिन उन्होंने उसे नीला पंछी की कहा, क्योंकि उन्हें हिंदी से बहुत प्रेम था। तो हिंदीत्व के एक माध्यम में वो जुड़ते गए और नया नया कार्य करते गए। बाइबिल का हिंदी अनुवाद किया तथा एक हिंदी अंग्रेजी कोश भी तैयार किया। इन्होंने एक डिक्शनरी तैयार की, वो हिंदी और इंग्लिश टू हिंदी। वह भारत रहते हुए 2-4 बार ही बेल्जियम गए। बेल्जियम बहुत कम गए। माता से प्रेम तो था, लेकिन पिताजी से, भाई से, बहनों से उनका अत्यधिक लगाव नहीं था। वो भारत देश में आके रघुवंश जी के साथ रह के यहाँ के आचरणों को वो सीख रहे थे। आगे लेखक का परिचय बुल्के से इलाहाबाद में हुआ था, जो कि दिल्ली आने पर भी बना रहा।
लेखक उनके मन व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे, जिसके उन्हें पारिवारिक संबंध बन गए। संबंध ठीक कर लीजिएगा। वे एक बार रिश्ता बनाते तो तोड़ते नहीं। भैया बहनों, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। फादर बुल्के को ये क्यों कहा गया कि वो ऐसे व्यक्ति थे कि उनसे रिश्ता टूटता नहीं था? क्योंकि उनके अंदर एक देवदार की जो छाया, उनका जो व्यवहार था, असीम कृपा, मतलब इतना निपुण था, लगता था कि एक माँ हमारे सामने खड़ी हो। बहुत प्रेमी किस्म के व्यक्ति थे, जिन्हें आज हमारे भारत देश के लोग भी याद करते हैं। इनकी मृत्यु कहीं दूर नहीं हुई। इनकी जब मृत्यु भारत देश में हुई तो इन्हें यहीं जो कश्मीरी गेट है वहाँ पे निकलसन कब्रगाह में इनको दाह दिया गया। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। देखिए भैया बहनों, उनकी चिंता थी, वो चाहते थे कि भारत देश जो है यहाँ पे हिंदी का महत्व हो, बल्कि अंग्रेजी का ना हो। वे हिंदी भाषियों को हिंदी की उपेक्षा करने पर झुंझलाते और दुखी हो जाते। अत्यंत हमारे पूर्वजों से, हमारे प्राचीन काल के जो लोग थे, उनसे अत्यंत दुखी हो जाते थे कि वो हिंदी क्यों नहीं बोलते थे, उन्हें हिंदी बोलने में शर्म क्यों आती है। लेखक की पत्नी और बेटे की मृत्यु पर बुल्के द्वारा सांत्वना देती हुई पंक्ति ने लेखक को अनोखी शांति प्रदान की। भैया बहनों, लास्ट की जो ये पंक्ति है बड़ी ही महत्वपूर्ण है। जब फादर बुल्के के मित्र लेखक, उनके जो पत्नी और पुत्र के जब देहांत हो गया, तो उस वक्त उनकी सांत्वना उस पूरे दुख को एक संजोती है, एक मोती में पिरोती है। जो बहुत ही कष्टकारी दुख था, उसमें भी वो एक बहुत ही असीम कृपालु बनकर हमारे सामने उभरे। ये लेखक आज आपको बताते हैं। फादर बुल्के की मृत्यु दिल्ली में जहरबाज से पीड़ित होकर हुई। अंतिम समय में उनकी दोनों हाथ की अंगुलियां सूज गई थीं। दिल्ली में रहकर भी लेखक को उनकी बीमारी और उपस्थिति का ज्ञान न होने से अफसोस हुआ। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे कश्मीरी गेट निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक नीली गाड़ी रघुवंश जी के बेटे परिजन राजेश्वर सिंह और कुछ पादरियों ने उतारा और अंतिम छोर पर पेड़ों की घनी छाया से ढके कब्र तक ले जाया गया। वहां उपस्थित लोगों में जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र याद स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, इलाहाबाद के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश, मसीही समुदाय के लोग और पात्रीगण थे। फादर बुल्के के मृत शरीर को कब्र पर लिटाने के बाद रांची के फादर पास्कल तोयना ने मसीही विधि से अंतिम संस्कार किया। मसीही तोयना जो थे, इन्होंने इनका संस्कार वहाँ पे अपने विधि पूर्वक किया। आगे क्या है कि लेखक के अनुसार फादर ने सभी को जीवन भर अमृत पिलाया और फिर ईश्वर ने उन्हें जहरबाद एक फोड़ा हो गया था उन्हें, उस जहरबाद के कारण इनकी मृत्यु हो गई। जहरबाद द्वारा मृत्यु देकर अन्याय किया। कुछ भैया बहन इसके आंसर्स बहुत गलत देते हैं, कहीं कैंसर लिख देते हैं, कहीं कुछ लिख देते हैं, जो कि गलत है। उनका जो देहांत हुआ था वो जहरबाद से हुआ। लेखक फादर को ऐसे सघन वृक्ष की उपमा देता है जो अपनी घनी छाया, फल फूल और गंध से सबका होने के बाद भी अलग और सर्वश्रेष्ठ था। आज हम सबके सामने फादर बुल्के के जाने के बाद एक बहुत दुख भरी चीज़ ये है कि उनकी तरह सांत्वना देने वाले प्रेमी व्यक्ति अब हमारे सामने नहीं है, जिसका हमें बहुत ही दुख है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों का भारत देश में रहना बेल्जियम शहर को छोड़कर एक हमारी मातृभूमि की गौरवगान को, प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। नमस्कार, अगली बार करेंगे इसके प्रश्नोत्तर।